गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए देखिए आ चुके हैं दिव्य दरबार में। आप भी गुरुजी का सुनिए क्या बोलते हैं, हम भी सुनते हैं। आप सभी लोग गाड़ी से सामने से हट जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान गाड़ी जो आ रही है, आप सामने से सभी लोग हट जाएं ताकि जल्द से जल्द आ सके और आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो। आप लोग गाड़ी के सामने से हट जाएं। सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप लोग गाड़ी के सामने से हट जाएं। खड़े ना हो, क्या है ये अभी नया बना हुआ निर्माण हुआ है, इसलिए आप लोग नीचे आ जाए। सभी लोग जो सामने बिल्डिंग पे खड़े हैं उनसे अनुरोध है, आप लोग नीचे आ जाए। आप लोग नीचे उतर जाए सभी लोग। कोई भी नहीं आएगा। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप लोग शांति पूर्वक पीछे रुक जाएंगे सभी लोग। रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वीडियो बाद में बन जाएगा। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की आज आए हुए पागलों की शनिवार के दरबार की यज्ञ नारायण भगवान की अरे अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरुदेव भगवान की पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की गौ माता की दोपहर में 12-11 बजे से बैठे जो गाली बक रहे उनकी जिनने खाओ पियो तक नहीं है उठे तक नहीं है उन पगलन की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की सतचंडी महायज्ञ की बोलो वीर बजरंग बली की पागलो सीताराम ओ पागलो कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा। तो कर भी क्या सकते हो? है? धूप नहीं लग रही है? लग रही? हमारे प्राण खा लो। बढ़िया हंसा करो, टेंशन मत लिया करो, चिंता मत किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। तेज करो माइक को, डबल करो। आज का दरबार वैसे तो लगता नहीं है, लेकिन कल थोड़ा कम लगा था इसलिए आज फिर दरबार लग रहा है। शनिवार को कहाँ लगता, भीड़ हो जाती है बहुत। अब ठीक ही है, पागल ही पागल नजर आ रहा है पूरे में। देखो तो छतों का छज्जा मत फेंक देना तुम लोग। और तो सब ठीक है, छत के छज्जा पे पूरा वजन आ जाए, नीचे गिलरिया से चिपट जाए। इसलिए ज्यादा नहीं, मिस्त्रियों से पूछ लेना इतना लोड लेने लायक है कि नहीं है। बड़ी कृपा है, हमें का है बता दिया, नहीं मानना, मानता कौन? पागलो
सीताराम। आज के दरबार में जो जहां खड़े हैं, आज पेशी कर रहे हैं। बहुत लोग हमारे परिवार पागल बागेश्वर धाम के अनुयायी शनिवार की पेशी करते हैं और पेशी की महिमा बड़ी अद्भुत है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता शनिवार को दर्शन करता है, पेशी स्वीकार हो जाती है, सेना घर पहुंच जाती है और काम सफल होने लगता है। रोग हो, बाधा हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो या भूत लगे हो, हैं? कोई भी बाधा हो, जो हनुमान जी की बागेश्वर बालाजी को ध्यान रहा, आ रहा, जो पेशी कर रहा, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो अब लाखों लोग हैं, धक्का मुक्की तो होगी, छीना झपटी होगी और चोर भी यहाँ पाए जाते हैं। दो प्रकार के चोर हैं। एक चोर तुम्हारी संपत्ति चुराएगा जो तुम्हारे पीछे बैठा होगा, दूसरा तुम्हारी विपत्ति चुराएगा जो मंदिर में बैठा हुआ है। परंतु मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, जीवन में सिद्धांत बना करके रखना। हनुमान जी के चरणों के प्रताप से हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं कि कलयुग में हमें ऐसा लग रहा कि क्रांति आ रही है। जो हली उल्लाह के चक्कर में मजारों पर जा रहे थे, मजारों की दुकानें बंद हो गई क्योंकि अब बजरंगबली फिर से अपने तेज में आ चुके हैं। अब हिंदुओं की श्रद्धा, सनातनियों की श्रद्धा कलयुग में केवल अब हनुमान बजरंगबली की चलेगी। और मेरे पागलों, तुम्हें बजरंगबली जैसा पावरफुल देवता न मिल सकता है, न कोई हो सकता है। अरे उनके ही बल का तो प्रताप है, हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान तार्किक विद्वान, कल भी एक लड़का आया था पढ़ा लिखा कलकत्ता से या बेंगलोर से, बड़ी पढ़ाई झाड़ रहा था। हमने जब उसके दो दो कांड बताए, ठटरी भर गए। बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, उन्हें लगता भगवान होते ही नहीं, उन्हें लगता विज्ञान ही सब कुछ है। उन्हें दूसरे मजहब में शक्तियां दिखाई देती हैं, दूसरे मजहब में ताकत दिखाई देती है। मेरे पागलों, जितनी ताकत अपने सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की है, उतनी किसी और देवता की नहीं है। अन्य मजहबों में तो कोई टिकने वाला नहीं है। और हम ये कह सकते हैं, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की चली है। और क्या भारत, क्या विदेश, बड़े बड़े अंग्रेज जो हाउ डू यू करते थे, वो भी सीताराम कर रहे हैं। अब करना ही पड़ेगा, है? इसलिए तुमसे भी प्रार्थना करते हैं, जाग जाओ और हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। और देवता चित्तन धराए, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का सुमरन करता है। एक बात याद रखना, भगवान अगर चित्र की पूजा से मिलते होते तो चित्र बेचने वाला दुकानदार बहुत पहले भगवान को पा चुका होता। और तुम लोगों ने एक ही गलती कर रखी है, भारत के लोगों। हमसे बड़े बड़े तार्किक पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। हमने कहा माय डियर, हम भारत को हिंदू राष्ट्र देना चाहते। उन्होंने कहा इससे होगा क्या। हमने कहा इससे लोग हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाएंगे। और मेरे पागलों, मैं तुम्हें प्रार्थना करूं, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने सिर्फ भूत पकड़ा है। पास बीता हुआ कल, झूठी फरेब की बातें, बेकार बेहुदा बातें, घिसी पिटी बातें। और आजकल तो दरबार लगाना, दरबार चलाना, दरबार का गुरु बनना बड़ी बात थोड़ी है। तुम भी दरबार लगा सकते हो, तुम भी दरबार शुरू कर सकते हो। पेन कागज लेके बैठ जाना, बस 2-3 बातें सीख लो हमसे।
कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ऐसे करते हैं, ऐसे पीछे कर, जैसे मैं ले रहा हूँ तुम्हारे अपने लोग टांग बहुत खींच रहे, 99% काम हो जाता, एक रह जाता। ऐसा कौन है जिसके साथ ये घटना ना घट रही हो? मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने, तुम्हारे ओझा, तुम्हारे तांत्रिक, तुम्हारे गुनिया और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने तुम्हें सिर्फ भूत पकड़ाया है। मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत पकड़ा करके नहीं, भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे आज शनिवार के दरबार में आए हुए लोगों से, तुम चित्र की पूजा करना बंद करो। ओवर रेटिंग हो गया। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा हम हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमने कहा हो तो क्या? बोले हमने सुना तुम पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रख कर चलता हो। हमने उनको समझाया, माननीय नेताजी ठटली के बरे पीछे जाओ फिर नक्कटा। बोले जी गुरुदेव। हमने कहा नक्कटा, हनुमान जी का चित्र जेब में रखो या ना रखो, मोबाइल में रखो या ना रखो, गुरु जी का चित्र मोबाइल में हो या ना हो, गुरु जी का चित्र पूजा मंदिर में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में हो या ना हो, परंतु हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे घर में जरूर होना है। और तुम पागल हो पक्के, मूर्ख हो। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम चित्र की पूजा के चक्कर में बर्बाद हो। हनुमान जी चित्र की पूजा से मिलते होते, कोई अमीर बनता होता, किसी के संकट अगर चित्र की पूजा से मिटते होते तो जो दुकानदार चित्र बना रहा वो कभी का अमीर बन गया होता, वो कभी बीमार ना पड़ता, वो कभी परेशान न रहता, वो कभी दिक्कत में न आता जो हनुमान जी का चित्र बना रहा। इसलिए मेरे पागलों, अगर हनुमान जी के चित्र की पूजा से लाभ होता तो हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाला कभी हैरान नहीं रहता, हनुमान जी की मूर्तियों का निर्माण करने वाला कभी संकट में नहीं फंसता, हनुमान जी की मूर्तियों को पूजा करने वाला कभी दिक्कत में नहीं रहता। और हद हो गई यार, तुम भी कितने बदमाश हो। एक बसों पर रेपर छपा रहता है, अमुक अमुक सुलेमानी से 24 घंटे में गारंटी से काम करवाइए। वशीकरण, प्रेम विवाह, गड़ा हुआ धन, मारण 24 घंटे में गारंटी के साथ बसों में चिपके रहते रेपर। और हद तो जब तब हो गई जब एक चच्चा यही काम कर रहा था, लव विवाह से जुड़वा रहा था, प्रेम विवाह करवा रहा था, शादी ना हो रही हो वो करवा रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी ही लुगाई पड़ोसी के साथ भाग गई। मेरे पागलों, तुमसे भी हम वही कहना चाहते कि अगर मूर्ति की पूजा से कल्याण होता तो कब का ये मूर्ति बेचने वाला और बनाने वाला अमीर बन गया होता और निरोगी हो गया होता, वो भी अर्जी नहीं लगाता। इसलिए मेरे पागलों, बात बहुत बुरी तुम्हें लग रही होगी, लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं। हनुमान जी के चित्र से कल्याण नहीं होना, बागेश्वर हनुमान जी के चरित्र से कल्याण होना है तुम्हारा। तुम हनुमान जी को तो मानते हो लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते। इसलिए आज के दरबार से तुम एक बात लेकर के जाना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम मंदिरों में पूजा करना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से मंदिर चल जाओ और हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। और मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी पर छोड़ दोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं बागेश्वर बालाजी वो हनुमान जी हैं जो स्वयं प्रकट है,
बागेश्वर हनुमान जी वो दरबार है जो साक्षात हनुमान जी है। हम तुमसे कह सकते हैं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। और सन्यासी बाबा से जुड़े हुए लोगों, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों, जो सच्चा और अच्छा भक्त यहाँ का होगा, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम बागेश्वर धाम इसलिए मत आओ कि पर्चा बन जाएगा। पर्चा से चमत्कार होना होता तो इंसान केवल पर्चा के पीछे भागता। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा में जो लिखा है उससे चमत्कार होना। इसीलिए बागेश्वर धाम के पागलों, तुम आया करो तो धूप में इसलिए परेशान मत होया करो कि हम मिलेंगे। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तो आग लगाने आए हैं, हम तो परदेसी हैं। जितने दिन तक रहेंगे आग लगाते रहेंगे और सबको बालाजी का बनाते रहेंगे। अब मेरे पागलों, हमारा कोई स्थायी स्थान नहीं है, हमारा कोई स्थायी संकल्प नहीं है। हम तो चलते फिरते आदमी हैं, कब लंबी यात्रा पर चले जाएं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हमने अपने गुरुदेव से प्रण लिया है कि अब जब तक जिएंगे तब तक दुनिया वालों को हनुमान जी का बना करके छोड़ेंगे। और जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, है सब झूठ और कपोल कल्पना है। फिर से हम तुम्हारे कानों के द्वारा बात पहुंचाएंगे कि उन सब की ठठरी कभी भी सामना करने गीला कर दिया जाएगा। और आज तक ये तुम्हारे जितने भी चटुकार हैं, इन चटुकारों ने आज तक किसी भी धर्म गुरु की इतनी परीक्षा नहीं ली जितना बागेश्वर धाम को टारगेट किया। आज तक किसी भी मजहब की मजारों में ये कैमरा लेकर नहीं घुसे। आज तक किसी अन्य धर्म गुरुओं से नहीं पूछा गया, लेकिन बागेश्वर धाम से पूछा गया। पर हम तुम्हें बता दें, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और मेरे पागलों, आज तक के इतिहास में हनुमान जी की ऐसी चली कि लंका में भी इन्होंने झंडा गाड़ा, अब तो लंदन में, नेपाल में, अमेरिका में भी गड़ने वाला है। और तुम्हें हम गर्व से कह सकते हैं, जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं, तुम सीना तान के चला करो। हम जब तक जिएंगे तब तक ऐसा काम करेंगे कि तुम भी गर्व से कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है, तुम हमारे पीछे मत पड़ो, भाग जाओ यहां से, उठ जाओ। कहां धूप में बैठे तुम, जाओ वापस। और भी गुरु हैं, उनके चरणों को पकड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो तुम। हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं। हमारे जैसे पापियों के पीछे तुम समय बर्बाद कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे, धक्के खा रहे हो। उठ जाओ, जाओ वापस। तुम्हारे लिए गुरुओं की कमी नहीं है, तुम्हारे लिए दरबारों की कमी नहीं है। और तुम बदमाश इतने हो कि 17 जगह से भटक करके आए हो, और तुम फिर वही गलती करोगे कि यहाँ से अगर हम नहीं मिल पाएंगे तुम फिर दूसरा बाप बना लो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम परेशान भी इसलिए हो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हमने कृपा को पाया, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों की, विपत्तियों की डेट बता देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। क्योंकि तुम्हारे संकटों को कोई इंसान नहीं मिटा सकता, तुम्हारी विपत्तियों को कोई इंसान नहीं मिटा सकता, तुम्हारी समस्याओं का कोई हल कोई इंसान नहीं कर सकता सिवा हनुमान के। और अगर कोई इंसान तुम्हारी विपत्तियों का हल करने लगे तो वो भगवान ना हो जाए, वो परमात्मा ना हो जाए, वो ईश्वर ना हो जाए, गुरु के नाते कोई रास्ता दे सकता है।
इस देश में गुरु बहुत है, तुम्हें रास्ता दे सकते हैं, समाधान के लिए तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। इसलिए तुम हमारी बात को अगर मानते हो और कोई श्रद्धा लेकर अगर हमारे पास आए हो तो पकड़ लो बालाजी के चरण और जाकर के कह दो बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और जिंदगी भर के लिए हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद फिर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम्हें जगह जगह रोना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा मेरे पागलों। उसके बाद जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, परेशानी आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ बगल में खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम बदमाश तो नंबर 1 के हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फोड़ के निकाले। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे कि चिंता मत कर, 2024 में 4 जुलाई को लुगाई आ जाएगी। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना नहीं है, नौकरी IAS IPS की लग जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि कम धन कमाए ना, बिजनेस करे ना और कर्जा चुक जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि वो जमीन का गड़ा हुआ धन बता दे। मेरे पागलों, ये न संभव था, न संभव है, न संभव रहेगा। एक ही बात संभव है, अगर बरसात आती है, बहुत तेज बारिश होती है, बहुत जोर से बारिश होती है तो काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम बंद कर दो, छाता लेकर के निकल जाओ। कहाँ यहाँ आ रही है? उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में संकटों की वर्षा आए, विपत्तियों की वर्षा आए, आफत की वर्षा आए, घबराना नहीं, किसी गुरु की छत्र छाया लेकर के निकल। देखो ना यार, 2 आ गए। आज के संसार में जो देसी कर रहे तुम गिनती करना बंद कर दो कि हम 21 बार ही आएंगे। जब तक वो बुलाए तब तक आओ, जब तक काम ना हो जाए तब तक डरे रहो। कभी तो सुनेगा, सबकी सुनता तुम्हारी सुनेगा और सुनना पड़ेगा उस परमात्मा को। कब तक बुलाएगा वो, कब तक तुम्हारी हंसी करवाएगा, कब तक तुम्हें जगह जगह भटकवाएगा, कब तक वो तुमको रोता हुआ देखेगा। कोई भी बाप अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकता, तो ये परमात्मा तुमको रोता हुआ देखेगा। लेकिन जब तक कृपा होती तब तक तुम खिसक लेते, भाग लेते, फिर तुम तो न जाने क्या क्या करने लगते हो और कई बार तो चक्कर में पड़ जाते। अरे इनके चक्कर में पड़े हो तुम, हरियुल्लाह के चक्करों। और मेरे पैरों, ये बातें हम अपने लिए नहीं बोलते, कहाँ से पैदा हो गई यार? बागेश्वर नाम बाबा की मुसीबत कहाँ से आ गई? और तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे, कभी यहाँ मंदिर में जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? कभी प्रायोजित, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके, लेकिन उनकी चल नहीं रही, वो बात अलग है। हम तुमसे कहना चाहेंगे तुम हनुमान जी के चरण पकड़ो, तुम्हारे सामने भी विपत्तियों की नहीं चलेगी, संकटों की नहीं चलेगी। इसलिए आज जो हमारी बात को सुन रहे हो मेरे पागलों, आज से और अभी से तुम हनुमान जी के चरणों से जुड़ने का प्रण ले लो। जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और यार हमें कोई शौक नहीं है मुसीबत मोल लेने का, हमारा तो एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले हिंदुओं को किसी जगह भटकना न पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े, ओझाओं के चक्कर में न पड़ना पड़े। जाओ, आज से बालाजी तुम पर कृपा कर देगा। कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, बदल तो नहीं जाओगे? जोश में बोल रहे हो कि होश में? 2-4 महीने के लिए कि जिंदगी भर के लिए? स्वार्थ में के बालाजी के लिए? बालाजी के लिए। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं जो हमारे पास बालाजी की दी हुई चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।
जाओ तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए। खैर तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, कुछ लोग तो कह रहे धूप में बैठे हैं बाबा तुम प्रवचन सुना रहे, हमारे बाप का नाम बताओ। कुछ लोग कह रहे पर्चा बनाओ पर्चा, तो बैठे तो तुम पर्चा के ही चक्कर में। चलो पर्चा का दरबार शुरू। पेशी पर्चा बने ना बने, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक हम यही हैं। मंगलवार को नहीं लगेगा, बाकी तो लगेगा, तो पर्चा तो बन ही जाएगा। जिनका आज्ञा लगेगी उन्हें बुलाएंगे। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करना है। महीने में एक बार पेशी करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। शनिवार या मंगलवार की पेशी करें, लहसुन प्याज बंद कर दें, नाम जप करें। जाओ आज से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो तुम्हारी अलाय बलाय बच्चों की रोग बाधा संकट कलेश काम धंधा नौकरी नौकरी सब पे कृपा। ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे तब तक हम जगाते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। तो मन में राम नाम जप करो, जिन्हें बुलाए उन्हीं को आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ना है। देखो अपना बादल भगवान भी आता है। क्या बता रहे हो भैया? चप जे है अरे दूसरों को कष्ट दे रहे हो। चप जे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, एक दूसरे के मुंह पे बैठ जा। बैठ आप ऐसी बात क्यों कहते हो? काम चाहिए ना, हमारी कोई दुकानदार की है, जो सत्य है हम तो वही बोले। बागेश्वर धाम पर हमसे जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का दान फीस दक्षिणा न दें। तुम ज्यादा बड़े आदमी हो, भंडारा करवाना है, कन्याओं का विवाह है, 8 मार्च को बेटियों का विवाह होने जा रहा है। बागेश्वर धाम भारत का पहला ऐसा दरबार है जहाँ की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं बना अभी तक। अब जय जय है उनकी दया है। देखो लोग हमसे पूछते गुरु जी आपको टेंशन नहीं है? हमें क्या टेंशन, ना इनकम ना दिनकम। टेंशन उनको होती है लेकिन जिनके इनकम हो दिनकम हो, इधर ना इनकम ना दिनकम, घटनी बनाए टेंशन। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। पागलो भैया चाय पानी के बाद आगे के लगे ना खता रिश्तेदार है हम। बोलो पीछे जाओ। समस्त जानकारी। ओ बहन जी बैठ जाओ। यहाँ उतरे मंदिर में बैठ जाओ। की कृपा का प्रभाव है, चमत्कार है। जो कहते भगवान ने होते उनके लिए अद्भुतता की बात है। लोग जय श्री राम। हाँ 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 आ जाइए जल्दी आइए। दूसरी अर्जी बोलो जय श्री राम। दूसरी अर्जी स्वीकार। यहाँ प्रमोद नाम के भैया की अर्जी स्वीकार हुई है। यहाँ जो पीली टोपी पहने इनके पीछे में प्रमोद नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। और पीली टोपी वाले तुम भी आ जाओ। भैया नीचे बैठ जाओ। मुझे पीछे देखना मुझे मतलब नहीं है, हट जाओ फिर यहाँ से। 5 मिनट कोई मतलब नहीं है, हटो यहाँ से। राम राम हटिए। आ जाइए। जो पीली दुपट्टा डाले चश्मा लगाए माता जी बैठी हैं। जी 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 जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया, आ जाओ माता जी। चलिए पहली अर्जी भेजो, उसके बाद तेज कर दे। स्वयं का कारोबार करना चाहते हैं, वह निर्णय गलत है वर्तमान में, क्योंकि धन की दिक्कत है, इसलिए नौकरी की तैयारी करें, सफल होंगे, आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही?
जी गुरु जी, एकदम सही। एकदम राइट। जय सिया राम। हाँ, लेकिन बन नहीं पाया। धार्मिक व्यवस्था जी, लेकिन बन नहीं आपका पाया, इसलिए अब आप अभी नौकरी करें, इसके बाद फिर व्यापार मार्ग में जाए। आशीर्वाद है। ओ गाड़ी वाले सीता। पीछे निकलो, चलो, हटो इसी पीछे। में हमने मंत्र लिखा लास्ट में, और पेशी अभी अनवरत जारी चलो। रखना, तो तुम्हें 24 में प्राप्त हो जाएगी, दूसरे महीने। हटो पीछे सारे, सुन रहे? अगला। पीछे हटो। आ जाओ, पीछे निकलो, राम राम कहो। राम। ओए, पीछे निकलो, बोलो उनको ऐसे। चलिए पीछे निकलो। कहाँ से हैं? माइक लो। पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पीछे निकल। पढ़े लिखे हो? नहीं, थोड़े बहुत पढ़े, जहाँ पढ़े नहीं यहाँ। हम भी तन कई पढ़े नहीं था, ऑफिसर न बने होते। जय जय श्री राम। करो बागेश्वर धाम, करो सन्यासी बाबा की जय। राम। नजदीक आओ। हमें जो गुरु जी की आज्ञा लगी हमने लिख लिया। पूछिए क्या बात है? नहीं महाराज, लड़का नहीं है, शरीर में दिक्कतें पूरी हैं, तो घर में लड़ाई से 2 भाई हैं, इसमें रह गए। अरे एक दुआना तो खत्म हो गया, एक लड़का बहुत सो खत्म हो गया। झगड़ा से लड़ाई हो गई। कारण जानने आए तो हो आप? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेते। हमने ऐसा लिखा, घर में, पढ़ो इधर, घर में बीमारी घेरे, कलेश हो जाता बहुत ज्यादा, पेट व शरीर में आपको दर्द बन रहा है, आपके एक पुत्र योग की मृत्यु हो चुकी है, उथल पुथल बहुत मची है, आपके पिता का नाम भूरे लाल है, शरीर पर आपको सवारी आती है, झटका मारता है, प्रेत विद्या का प्रभाव है, आगे नहीं होगा, शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, कलेश 8 माह में आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पीछे बैठ। जय सिया राम। लो सन्यासी बाबा। पीछे ही कह रहा हूँ, पीछे बैठ जाओ। ये मंत्र है, ऐसे बैठ आता जाओ। है शरीर पे झटका मारता, शरीर में झटका भयंकर दे देता, कंपन करता, सिर भी दर्द करने लगता, त्योहारों के समय झटका लगता। प्रेत बाधा है, कोई देव नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है। और मेरा चैनल है। चैनल पे हमको ऐसा गाड़ी इसका परिचय भी हमने निकाल दिया। ये प्रेत का प्रयोग है, किया हुआ विद्या है, 2010 से लगातार ये सता रहा है। 2010 में बराबर 2010 से सता रहा है। आप एक काम कीजिएगा, 108 पान पत्ता लीजिए, पान पत्ता, उनमें राम राम लिखिएगा पान पत्तों में, और वह माला आप अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को रख दीजिए। ऐसा टोटका 3 शनिवार कर दीजिए। ये झटका मारना बंद कर देगा, पेट व सीना की पीड़ा बंद कर देगा, आपस में जो भयंकर कलेश बात बात पे बना देता, मारने के लिए कहने लगता, एक दूसरे को मारने काटने जैसी स्थिति बना देता, ये आपकी 8 माह में बंद हो जाएगी। जाओ, वचन मिथ्या नहीं होगा। आशीर्वाद। जय जय श्री राम। नीचे बैठा तो दिक्कत हमें गुरु बना के क्या करो, हम तो वैसे ही चेला बना कर गुरु जी नहीं बनाया। कोई चलने वाला नहीं। ओ भैया, तो कोई चल हेलो, रास्ता बंद कोई नहीं चल करने के लिए। रास्ता दो। कोई चल रहा है। अभी तो यही करो। अगला तुम से पाप पर हमारा नियम। मेरी 1 मिनट लगेगी अभी रास्ता बना। माता जी रुकना 2 मिनट। पीछे का रास्ता दो। ले आओ, ले आओ, उठा लिया। हटो। उठा लिया। ओ भैया, जी प्रसाद दे हैं भैया, इनसे प्रसाद ले लें। यहीं पे नौटंकी होती है, यहीं पे ही नौटंकी। इधर देखो सब बैठे हुए हैं, यहीं पे नौटंकी होती है। इधर का
आधा रास्ता दे, मुझे आगे आना। थोड़ा पीछे पीछे हो जा। माइक ले लो। बिना माइक पूरी जगह बना के आ जाओ, पूरी जगह बना के आ जाओ, इनको बोलो जगह बनवा दो थोड़ी। पूछो क्या बात है। ठीक ठीक ये नहीं है जगह, कहाँ बैठे बड़ी हम कारण पूरा बता दो, जहाँ गलत बोले। हाँ कोई बात। आप पहली बार आए, कहाँ से आए? कानपुर तक। नियम का पालन कर लेंगी होगी। वहाँ एक बच्चे में, बेटे में पत्नी से कलेश मचा, तलाक नहीं होगा, आशीर्वाद है। बराबर, एकदम सही। उनकी अर्जी नहीं आई। नहीं, बेदी माता है, बेदी माता। बेदी माता कहाँ बंद है? बेदी बेदी, हाँ देवी माता वाली। तो वही जो है रुष्ट है, इसीलिए तुम्हारे घर की रक्षा नहीं हो पा रही, इसलिए पूरा आशीर्वाद है। पढ़े लिखे हो? बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हमने नहीं पढ़ो सीधे बैठे, पढ़ लो हो तो कछु नौकरी ना कर ले, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी। पूछो क्या बात है? बोल भैया तो हमें मालूम नहीं, उनको है मालूम, हम तो लिखने वाले हैं यार। पहली बार हो गई यार। भाई मेरा गाँव ब्राह्मण का गाँव, बागेश्वर नाम में मैं पहला विवाह करने मेरा। नहीं होगा, चिंता ना करें, आर्थिक विकास भी होगा, आशीर्वाद है। बराबर, एकदम सही। चलो इधर आना ही आ रहा है। तीसरी बात, किसी को अपना समस्या तो नहीं बताया था, बड़ी कृपा। पढ़े लिखे हो? हैं? अब आफत हो गई। अरे बाहर निकलने दो इनको, राम पीछे जाने दो, पीछे निकालो इनको। माता जी आप पीछे चले अरे जाओ। थक जाएगा लड़का, बच्चा है, थक, उनको को पता ही नहीं है कुछ। बोल रहे बच्चा नहीं है। साधु जी बोलो क्या बात? क्यों है? क्यों क्या ब्याह किया? दो महीना ब्याह किया। कहाँ बैठ रहे, बैठने नहीं दे रहे हैं। अब क्या चाहते हो? एक प्रश्न और, एक प्रश्न और है। हमने ऐसा लिखा, कुलदेव पूजा करें, आपको गई हुई संपत्ति वापस मिल जाएगी। वह पत्नी को शरीर में पीड़ा बनती है, 2025 तक गई हुई संपत्ति 100% प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। बराबर, जय श्री राम। है कि रेट बढ़ गए हैं। हाँ, उनका कहना है, वो कह रहे हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, और उनका कहना है कि रेट बढ़ गए हैं, आसमान छू गए, अब वापस नहीं कोनो देने। और उनका कहना है कि चाहे जो हो जाए हम नहीं देंगे, मना कर दिया है। आपने एक रिश्तेदार के माध्यम से पता करवाया था, वह बीच में है एक रिश्तेदार, और दूर से दूर का रिश्तेदार, पैर व घुटनों में पीड़ा बना हुआ है, चलने में समस्या हो जाती है, और उनके दोनों घुटनों में दिक्कत हो गई है, घुटनों में सूजन बन जाती है। उनको एक बार बालाजी का दर्शन ज्यादा लगा देंगे, एकदम ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीमारी।
ठीक है ताऊ, बराबर बात समझ आई? हाँ तो जाओ, निकल जाओ। सीताराम। ये भी है बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद बेटा तुम आ जाओ, जो बच्चा लिए खड़े हैं पीली टी शर्ट में, बच्चा है, आइए। बागेश्वर का दरबार है, हमारे दादा गुरु जी लिख देते थे। क्या प्रश्न है? आप पूछो। तो पता पूछना। पूछने आए, सुन। पढ़े लिखे तो हो, जहाँ गलत बोले, लिखा गलत हो तुरंत रोकना। सुख शांति नहीं रहती घर में, बीमारी बनी कृपा हो जाएगी, कान पूर्ण नहीं होते, कारण घर में शमशानी का प्रयोग किया गया। आप नासिक के नहीं हैं, धुलिया धामन गांव के हैं। धामन गांव बराबर बराबर, धुलिया धामन गांव के हैं। बेटी का पता लगाने के लिए आए हैं। बेटी भाग गई है घर से, प्रेम चक्कर में भागी है, प्रेम का कारण है, पता लग जाएगा। किसी एक लड़के के साथ में है, जानकारी लग जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। अच्छा माइक गजब की भीड़ हो गई। रोज होता था, लेकिन इतना मचमच नहीं होता था सभी पर कृपा हो, दर्शन करवाना सबको, ठीक है? बागेश्वर धाम के दर्शन करवाना। आज चले आओ। बात एकदम सही। चलिए अगला। हाँ, गुरु जी के प्राण खा लो, प्राण भर बचे, बाकी तो ठीक है। देखो भैया हमारी बात को फॉलो मत करना, हम तो हंसा रहे। लड़वाल चलो पीछे हो जाओ, मोहम्मद चलो पीछे। बोलिए क्या बात? क्यों? हेलो, तनाव में है, लाख 100% हो जाएगा, चिंता ना करें, विचलित ना हो। आगे स्थायी स्वयं का काम आप करिएगा, जिससे सफल हो जाएगी। आशीर्वाद। होटल्स को आप मैनेज कर सकते हैं और आप उसमें भी काम बहुत अच्छा अनुभव है। आज इस दिन से आई शुक्रवार से, कल शुक्रवार था ना? हाँ, आज शनिवार, शुक्रवार से आई हूँ। देखो अभी 3 बार दर्शन बाबा का मिला। आज दरबार में भी लगाते हैं, आज भी दर्शन। रक्षाबंधन को कार्यक्रम मंत्र लिख दिया, माला करनी कार्यक्रम है। आप क्या करें? भाई की गंगा मैया की दूर के हैं, गोपी के। हाँ सही है। जय हो। नजदीक का रहेगा, आइए नहीं भाई। आएगा, दूर वाले। हाँ भाई, वो रहता कहाँ से? है दमन, गुजरात। अच्छा अच्छा, माइक ले। अच्छा, बिना माइक के कोई बात। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए क्या बात?
हमने 3 बातें करेंगे। आपके 3 प्रश्न हैं टोटल। शरीर की पीड़ा नहीं रहेगी, बालक पर कृपा होगी, बंद हो गया है, जन्म से नहीं है, दे देंगे। गुरु मंत्र ले लेना और फिर हम आपको साधना लिख दें। नहीं, हम आपको ऐसे ही बताएं। आज रात को जब शाम के समय पूजन करवा लीजिए, शाम को जब आरती होगी तो दीक्षा मंत्र ले लेना, उसी में हम बिठाएंगे, ठीक है। पहले हम बच्चे का उपाय करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा पूर्णतया। हम सेना भेज देंगे और उसको 2 बार झाड़ा लगवाने के लिए आना है। पहले पूर्णतया ठीक था, बाद में मुख बंद हुआ है। और बेटी का तो गुरुजी ने कह दिया, भगवान ने चाहा तो पता लगे ऑपरेशन की स्थिति ना बने। बराबर। अब आप भजन ज्यादा करो और देवी भक्ति जो आपके पास है वो बहुत अच्छी है, देवी कृपा, क्योंकि आप देवी की साधना करते हैं, दुर्गा माता की साधना और भद्रकाली की साधना दोनों की है। आप भद्रकाली को पकड़िए, अमावस्या की साधना करें। हम लिख देंगे, माइक का विषय नहीं है, हम लिख देंगे, उस साधना से ही कल्याण हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। राम गुरुजी इस तरफ आओ, बोलो बागेश्वर धाम की जय। साथ में कौन आ जाए? हाँ, आप वहां खड़े थे, वही है ना? जी जी। कितनी बार आए? यहीं पड़े हो, यहीं पर रुके हो? हाँ बाबा, मिल नहीं पाए? अरे राम राम। माइक ले लो। आशीर्वाद देवयोग, देवयोग। बड़े बच्चे की भी बेटी, उसकी 2 बच्चियां हैं। हाँ, और दोनों, हाँ लाला दोनों। और वो जो है विधायक की पद पर जाना चाहता है, विधायक की तैयारी कर रहा, विधायक की पद पर जाना चाहता है। वर्तमान में शत्रु उसके पीछे लगे हुए हैं, जो उसको घेरे हुए हैं। उसको ने बुलाया है, एक बार दर्शन करवा दे और जाओ, मंगलवार को लिवा लाना और जाओ, वो नाम रोशन करेगा और समाज सेवा करेगा। टोटका नहीं आया है, हार्ट में दिक्कत हो गई, हार्ट फेल हो गया, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की समस्या हो गई तो मृत्यु हुई। नहीं तो उन्हें बताना होता, अगर तंत्र होता तो हम बता देते। उन्होंने कारण सहित बताया, हार्ट फेल हो गया, उसकी दिक्कत है, इसलिए उसकी मृत्यु हुई है, कोई तंत्र से नहीं हुई है, ये उसका रहस्य है। बराबर। चलो अब दूसरों पक्ष, मंगलवार को कवच। अब आपका रहस्य खुल गया, खुश, आशीर्वाद। पहली बार आए? अच्छा, पहली बार में ही अर्जी लग गई? और 3 दिन हो गया। अच्छा, 3 दिन से रुके हो, आए पहली बार। यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने कोई बात चर्चा तो नहीं की आपने? चलो, हमें जो आज्ञा लगी बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की, हमने पर्चे पर अंकित किया, लिख दिया। बोलिए क्या बात? बच्चा क्यों लेके आया हूँ मैं, वो हो जाए बस। क्या नाम है उसका? विधान। कुछ और बोलते घर पर? लाडू। से हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। बराबर, एकदम सही। ये मंत्र लो भाई, थोड़े साइड में दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आफत उसी को भारी पड़ेगी। जाओ, आशीर्वाद। हमारा बता मत देना। इसके भाई, हाँ तुम आ जाओ, कोई बात। आओ आओ आओ। हाँ, खाना नहीं का खाई बाने हो? कहा बात पूछा हो, माइक से नहीं।
आप चिट्ठी खोलिए क्योंकि ये चिट्ठी इनकी नहीं है, तुम्हारी है। हाँ खोलो। आप शेयर मार्केट का व्यापार का काम करें, सफल हो जाएंगे, घर में उन्नति होगी। बहनों के विवाह में सफलता 2024 के 8 महीने के बाद प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद तब सही यही पूछना है। जब तुम देख रहे थे तब हमने चिट्ठी पढ़ दो हाथ लगा है। माता भद्रकाली की कृपा जाता है, मछली आ जाता है। बाहर निकल चलो बाहर, बस एकदम लास्ट में। यार बहुत दर्द कर ठीक है, भद्रकाली माता की जय। चलो आशीर्वाद, ठीक है, उठ जाओ। अब दूसरों को भी मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम और बुला लें। गुरुजी आगे आज्ञा दो, राम कहो।